किसी गलत फहमी में मत रहना हानिया। अगर तुमने मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मेरे रास्ते में आने की अगर कोशिश की ना तुमने, तो फिर मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरी भी एक बेटी है। और मैं जैद को ये सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ मिलकर अरीशा और रबाब का घर खराब करने में मदद की। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, तुम हमेशा मेरी दुआ में रहोगी। मैं चलती हूँ फैजान। अरे मगर ये सब मिठाई, ये तुम हानिया को खिला दे। स्कूल से फोन आ गया है तो मुझे फौरन पहुंचना होगा। चलो मैं बाहर तक छोड़ा दूं। मैं चली जाऊंगी। वैसे भी अब तो अकेले सब कुछ करने की आदत हो गई। तुम बस हानिया का ख्याल रखो, और हाँ, इसे अपने घर जल्दी भिजवा देना, क्योंकि ये बहुत मोहब्बत करती है अपने घर वालों से। खुदा हाफिज बेटा। हानिया जी। क्या बात है बेटा, तुम अपनी अम्मी से मिलके खुश नहीं? पता नहीं अब्बू, मैं इस एहसास को समझ ही नहीं पाई हूँ। मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुमने सारी जिंदगी बहुत हौसले से गुजारी है। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। जाओ ये सब निकाल के लाओ, दोनों आप बेटी बैठ के खाते हैं। अरे इफ़ात, नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे अरे मुझे कैसे गलत फहमी? मेरा नाम इफ़त नहीं है, सफिया है। सफिया? लेकिन शक्ल तो तुम्हारी इफ़त जैसी है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं इफ़त नहीं हूँ। अब आप हटेंगी मेरे रास्ते से? कैसी गलत फहमी? इफ़त इफ़त नहीं, सफिया। पता नहीं। अरे आज मैंने इफ़त को देखा। क्या? कब? अरे अभी थोड़ी देर पहले देखा मैंने। आपको यकीन है कि वो इफ़त ही थी? हाँ हाँ, 100% वो इफ़त ही थी, मगर मानी नहीं। कह रही थी कि मैं इफ़त नहीं हूँ, सफिया हूँ। हो सकता है उसकी शक्ल मिलती हो। 20 सालों में तो इफ़त की शक्ल भी बदल गई होगी। अरे शक्ल मिलती होती रायला तो मैं चुप हो जाती, लेकिन वो निकली तुम्हारे घर से थी। मेरे घर से निकली थी? कोई और साथ था? नहीं, कोई भी नहीं था, बिल्कुल अकेली थी। फैजान साथ नहीं थे? अरे कहा तो, बिल्कुल अकेली थी वो। आप जरा घर जाके देखें तो सही, खबर तो लें। हो सकता है कहीं फैजान को भी खबर ना हो। चलो ठीक है, मैं जाके पता करती हूँ, और तुम परेशान मत हो, ठीक है ना? अभी जाइए आप। अल्लाह हाफिज। अच्छा अब्बू, मुझे इजाजत दें। थोड़ी देर और रुक जाती बेटा। नहीं अब्बू, वो मैं घर पे झूठ बोल कर आई हूँ। झूठ? कैसा झूठ? सिर्फ रबाब को पता है कि मैं यहाँ आई हूँ, वरना बाकी सबको लगता है कि मैं स्टोर तक गई थी। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था बेटा, तुम अपने बाप से मिलने आई। झूठ तो आपने भी मुझसे बोला था। आपने कहा था कि आप राहिला अम्मी की बात करेंगे, मगर अब तक एक बात भी नहीं की है। हाँ वो मैं करना ही वाला था कि रायला, दरवाजा खोलो। शायद राष्ट्रा आंटी हैं, उनको मैं बताइएगा कि मैं यहाँ आई हुई हूँ, वरना वो मेरे ससुराल तक बात पहुँचा देंगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो रायला है क्या? वो उसकी बहन की तबीयत खराब है, वो उसकी तरफ गई। अच्छा अच्छा, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक औरत को निकलते हुए देखा है। मैं समझी कि रायला से मिलने आई होगी। हाँ, वो राहिला का ही पूछ रही थी, मैंने बता दिया कि वो घर पर नहीं है। सही सही। अच्छा, बाकी हानिया और रबाब कैसी हैं? वो तो ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। आज आप दफ्तर नहीं गए? बस अभी अभी आया हूँ। समोसों की खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, जाहिर है रोटियां तो बना नहीं सकता। आप खाएंगी समोसा? नहीं नहीं शुक्रिया। अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मुझे जरूर बताइएगा। जी ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे हाँ फैजान भाई, ये गाड़ी किसकी है? ये दफ्तर की है, मैं इसी में आया हूँ। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मतलब फैजान घर पर ही थे? वही तो बता रही हूँ कि फैजान घर पर अकेले थे। और कोई नहीं था क्या? नहीं नहीं, कोई भी नहीं था, लेकिन बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। जब मैंने फैजान भाई से पूछा तो कहने लगे ऑफिस की है। ऑफिस की गाड़ी? हाँ, ऑफिस की गाड़ी, और कह रहे थे कि मैं इस पर ही आया हूँ। और फिर मैंने जब खाने वगैरह का पूछा तो मना कर दिया उन्होंने। अच्छा, उनका स्कूटर खड़ा था? नहीं, वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा चलें, आप ना थोड़ी नजर रखिएगा, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी पूरी नजर रखूंगी। चलो ठीक है, अब अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे पता था मुझे कोई ना कोई गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? उस रोज भी वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे और जब मैंने पूछा तो बहाने बनाने लगे। मुझे लगता है आपा इफ्फत वापस आ गई है। हाँ? और फैजान ने उसे आने दिया? मुझे फैजान से ये तवक्को नहीं थी। ये मर्द कितने दोगले होते हैं। आओ ऋषा। बीबी जी, जी घर पर जाने क्या बताने, कहाँ गई थे हम? मेरा मतलब है अगर कोई पूछे क्या बताऊं? कह दीजिएगा कि स्टोर गए थे। तो फिर कोई सामान भी चाहिए होगा दिखाने के लिए। जी चाहिए होगा। स्टोर पे एक गाड़ी ले चलूं? जी ले चले। जी बेहतर है। अच्छा सुने, ये रख लें। बस यहाँ हालात ठीक हो तो फिर अपना घर जाके देखूं क्या चल रहा है वहां पे। राहिला अम्मी, ये आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? जी वो मैं बाजार गई थी तो एक सूट मुझे बहुत पसंद आया, सोचा आपके लिए ले लूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हो सकता। वो ताईजान के लिए भी मैंने बिल्कुल ऐसे ही सूट लिया है, बस रंग मुख्तलिफ है। मुझे पता है आपकी दोनों ही जोड़े बहुत प्यारे होंगे। और ये कमाल। थैंक यू आपकी। और आप अपने लिए कुछ नहीं लाई? तुम तो जानती हो ना, मैं ज़ैद के बगैर अपनी शॉपिंग नहीं करती। जी मैं जानती हूँ। अच्छा, अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि मेरी बच्ची को अपने ससुराल वालों से निमटना आ गया, वरना अब तक तो शैला और आयला पता नहीं क्या हाल करते उसका। लेकिन बाजी, शैला बाजी की ना पूछो, वो तो ना सही से खा सकती है ना पी सकती है, बल्कि उठ भी नहीं सकती वो तो। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सचमुच में बीमार है? हाँ बाजी बिल्कुल। क्यों, आपको यकीन नहीं है? अगर मैं उसे ना जानती होती ना फिर शायद यकीन कर लेती। मतलब
अरे ऐसे ड्रामे वो बहुत कर चुकी है शुरू में। हो भी सकता है वो सच्ची हो, लेकिन उस पर शक करना बनता है। लेकिन बाजी मुझे तो पूरा पूरा यकीन है, क्योंकि अरीशा बीबी उनका ख्याल रखती हैं और हर काम वही करवाती हैं उनके। राहिला बीबी को तो 1-2 दिन ही हुआ है पास आए हुए, पहले तो सारे काम ही वही करती थी अरीशा बीबी। ये राहिला कहाँ सोती है? ये शैला बीबी के कमरे में। और एहसान भाई? वो तो गेस्ट रूम में सोते हैं। जमीला, तुम मेरा एक काम करोगी? जी जी बाजी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। बीबी पानी। हाँ बस मैं आधे घंटे में आती हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। काम हो गया? जी बाजी, सुबह ही कर दिया मैंने। अच्छा, ऑन कर दो। जी जी बाजी, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अरीशा जी, कहाँ जा रही हो? अम्मी को कपड़े चेंज करवाने। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों करवाने हैं? मैं करवा दूंगी ना, तुम रहने दो। आप मुझे कुछ करने ही नहीं देती। पहले भी तो तुम ही करती थी। अब जाओ जाके अपनी बच्चियों का काम करो, उनका ख्याल रखो। जी। आज तो बुरी तरह फंस जाते हैं। हेलो। देखो, मेरी बात सुने बगैर फोन मत रखना। तो मेरा बाप की कसम। बोले। तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है। कौन? शैला। ड्राइवर, पीछे जो गाड़ी है उसे किसी भी सूरत में रोको। मैं जानती थी कि आप बिल्कुल ठीक है, और मैं ये भी जानती थी कि राहिला अम्मी इन सब में आपके साथ शामिल है। तभी उन्होंने अब्बू से लड़ाई की है ना, ताकि वो हमारे घर आकर आपके साथ मिलकर मुझे घर से निकाल सके। लेकिन आपको पता है, मैंने फिर भी जैद को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप अपने बेटे के सामने शर्मिंदा हो जाए। मैं अभी भी आपको रोकूंगी नहीं, आपकी जो मर्जी आए आप करें। आपको मुझे घर से निकालना है ना, आप पूरी कोशिश करें। आप नफरत करती रहिएगा, मैं मोहब्बत करती रहूंगी।
फिर देखते हैं आपकी नफरत जीतती है या मेरी मोहब्बत। अब चले। तुम किसी को बताओगी तो नहीं मैं बीमार नहीं थी? नहीं, मैंने कहा ना आपकी जो मर्जी आए आप करें, जब आपका दिल करेगा तो ठीक हो जाइएगा। मैं अंदर जाकर पिछले दरवाजे पर खड़ी हो जाती हूँ। जब कोई नहीं देख रहा होगा तो मैं आपको आपके कमरे में पहुंचा दूंगी, ठीक है? सुनो, कि जो तुम मुझसे बहुत अच्छी बन रही हो, मुझे क्या पता कि तुम्हारी कोई साजिश है या नहीं। कौन अच्छा है और कौन बुरा है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर आप मेरी बात मान लें तो वैसे आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है क्या? तो फिर चलो। हाय अल्लाह, अब्बा अब क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना पता है ये ड्रामा मुझे ऐसे ही जारी रखना पड़ेगा। ये सब कुछ जो कर रही है वो छोड़ क्यों नहीं देती अम्मी? जिस दिन मुझे यकीन होगा ना कि तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तुम्हारे मुखलिस हैं, छोड़ दूंगी।